ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 1 पेज 73 में स्वामी की अमृत वाणी। स्वामी कहते हैं, ना शास्त्र मात्र ना तर्क मात्र। बनारसी सुब्रमण्यम शास्त्री ने आज के समय के दो प्रकार के जिज्ञासुओं तथा उनके बीच के मतभेद पर विस्तार से चर्चा की। एक वर्ग उन लोगों का है जो शास्त्रों के व्याख्याता हैं और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो बौद्धिक तर्क को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने बताया कि पहला वर्ग प्राचीन ऋषि मुनियों की उस ज्ञान परंपरा को जो आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित है प्रमाणित और अधिकारपूर्ण मानता है, जबकि दूसरा वर्ग केवल तर्क और बुद्धि के मार्ग का अनुसरण करता है तथा उन्हें बातों को सत्य स्वीकार करता है जो उसके तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है। उन्होंने अनेक उदाहरणों द्वारा यह भी दर्शाया कि केवल बौद्धिक तर्क पर आधारित दृष्टिकोण में कितनी कमियां और भ्रांतियां हो सकती है। उन्होंने शास्त्रों से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किए और उनका प्रवचन अत्यंत विद्वत्तापूर्ण एवं गूढ़ था। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा उसका अधिकांश भाग आपके सिर के ऊपर से निकल गया होगा, इसलिए आप उनके संदेश का सार नहीं समझ पाए होंगे। बुद्धि वाद विवाद और तर्क वितर्क में आनंद लेती है। एक बार यदि आप तर्क शास्त्र और बहस के आकर्षण में पड़ जाएं, तो उसके बंधनों से मुक्त होने और उससे ऊपर उठकर उस आनंद का अनुभव करने में बहुत समय लग सकता है जो बुद्धि के शांत हो जाने पर प्राप्त होता है। तुम्हें सदैव तर्क की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तर्क को अंततः दिव्य वाणी के समक्ष झुकना पड़ता है और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के भक्ति के लिए स्थान देना पड़ता है। बुद्धि तुम्हारी सहायता केवल ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की एक निश्चित बिंदु तक ही कर सकती है। उसके बाद मार्ग प्रेरणा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तुम्हारी भावनाएं और संवेदनाएं तुम्हारे विचार प्रक्रिया को भी प्रभावित कर देती है। परिणाम स्वरूप तर्क एक अनियंत्रित बेल के समान हो जाता है। अनेक बार अहंकार इस उग्रता को बढ़ा देता है और उसे उचित ठहराता है। मनुष्य अक्सर उसी मार्ग को सही सिद्ध करने के लिए तर्क जुटाता है जिस मार्ग पर वह स्वयं चलना चाहता है। इसलिए उसकी बुद्धि ही उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले से जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं उसी के समर्थन में तर्क खोज लेते हैं। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में बुद्धि आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। तर्क हमें दिशा दिखा सकता है, लेकिन अंतिम अनुभव भक्ति, श्रद्धा और अंतः प्रेरणा से प्राप्त होता है। जब अहंकार बुद्धि पर अधिकार कर लेता है, तब तर्क सत्य की खोज का साधन न रहकर अपनी इच्छाओं को सही ठहराने का माध्यम बन जाता है। इसलिए तर्क का सम्मान करें, परंतु उसे भक्ति और विनम्रता से संतुलित रखें। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।